देखिए, करप्शन हो रहा है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। करप्शन हो रहा है हिंदुस्तान में, करप्शन के लिए किसी भी रूप में हम ये मना नहीं कर सकते कि नहीं होने लग रहा। एमटीएस में, सीएचएस में, हर जगह होने लग रहा है। बहुत सारे ऐसे करप्शन है जो हमें दिखाई भी दे जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे करप्शन है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सच मायने में आप 60 to 70% पोस्टों के लिए फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि करप्शन तो है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि एसएससी ऐसा करप्शन कर रहा है, नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जो इस करप्शन के साथ काम करने लग रहे हैं। तो हम उन सारी समस्याओं का समाधान यह करना चाहते हैं कि वो लकुना बचे ही ना, वो गुंजाइश बचे ही ना जिससे आगे करप्शन फैले। उसी चीज की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली तो यह है कि मार्क्स ओपन होने चाहिए, हर बच्चा एक दूसरे के देख पाए नंबर, ताकि बच्चे ही वो काम कर लें छांटने का कि कौन फ्रॉड सिलेक्शन लिया है कौन नहीं। और ये जो मांग है ये बहुत पुराने सालों से डाली जाए, 2022 से लेकर आज तक, ताकि पता चल जाए। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, ऐसे ऐसे टूल्स आ रखे हैं जिसके थ्रू बहुत आसानी से छटनी की जा सकती है कि कितने बच्चे एकदम उछाल स्कोर में ले गए और कितना कितना हुआ। तो दूसरी मांग हमारी ये थी कि भैया जो भी फॉर्म की फीस हो वो उस बच्चे की 1 महीने की सैलरी हो। तीसरी जो हमारी डिमांड है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एग्जाम सेंटर से रिलेटेड है कि एग्जाम सेंटर जो है उनकी हालत बहुत बुरे लेवल पर है। तो उन एग्जाम सेंटर की स्थिति को सुधारा जाए, एग्जाम सेंटर की सिचुएशन को सुधारा जाए। और चौथा जो मुद्दा है जिसके लिए खान सर भी अभी लड़ने लग रहे हैं बिहार में, देखिए मैं बहुत एक्यूरेट तो नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक वो ऐसा हथियार है जिसके थ्रू आप जिसके चाहें जितने चाहें बहाना बना के उतने नंबर बढ़ा सकते हैं, है ना। किस जगह आप बहाना बना दें कि यहाँ पे सिस्टम नहीं चला और फिर नॉर्मलाइजेशन में आप उसको बहुत ज्यादा फायदा दे दें। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जो इक्विवेलेंट होता जा रहा है करप्शन के। और अगर ये इक्विवेलेंट होता जा रहा है और इसके खिलाफ लगातार लड़ाई होती जा रही है, चाहे वो यूपी में लड़ाई हो रही हो, इस समय खान सर बिहार में इस लड़ाई को लड़ने लग रहे हो, तो ये लड़ाई एसएससी में क्यों ना प्रैक्टिकल की जाए कि इस नॉर्मलाइजेशन में जो जो काम आप करने लग रहे हैं वो खुल के एक एक शर्तों को बच्चों के साथ बताया जाए, है ना, कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करने लग रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या कोई ऐसी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं जहां पेपर कम शिफ्टों में कराया जा सके ताकि इस नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट कम से कम डाला जा सके। क्या ऐसी संभावना है? तो इस पे लोग सोचें और काम करें। इन्हीं मुद्दों के साथ मेरे बच्चे, ट्विटर कैंपेन भी चलने लग रहा है, लेकिन ट्विटर कैंपेन में बुराई क्या होने लग रही कि हर टीचर का अलग अलग ट्विटर कैंपेन चल रहा है। और उस चक्कर में क्या है कि हम सही तरीके से अपनी बातों को ठीक ठिकाने से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, कहानी यह है कि हमारा सारा फोकस सभी टीचर्स कम्युनिटी का एक ही जगह होना चाहिए, एक ही ट्विटर कैंपेन होना चाहिए। उसी ट्विटर कैंपेन को वो ट्वीट करें और उसी ट्विटर कैंपेन को हिट करें ताकि सही डायरेक्शन में चीजें चली जाएं। तो मेरे बच्चे, मैं यहां अपने सारे टीचर्स को एक सुझाव देना चाह रहा हूं, मर्जी है उनकी। देखिए, हम सब में सीनियर मोस्ट नीतू मैम है और उनका नाम मैं ले रहा हूं और उनको मैं इसमें आगे इसलिए करने लग रहा हूं क्योंकि उनका अनुभव बहुत है इस चीज को लड़ने का। उनको शायद सच मायने में पता है कि किस तरीके से फेस किया जाता है। तो क्यों ना हम सारे सीनियर टीचर अपने सबसे सीनियर मोस्ट टीचर की रिस्पेक्ट करें और क्यों ना उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे। भाई किसी ना किसी एक को तो करना ही होगा ना। अगर हर टीचर अपना अलग अलग ट्विटर कैंपेन चलाएगा तो ट्विटर कैंपेन कभी हिट ही नहीं होगा, है ना। ये बात तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और इस समय मेरे हिसाब से शायद बट ज्यादा रहे हैं, इसलिए कट भी बहुत रहे हैं। तो क्यों ना एक कोशिश की जाए कि एक हो और सेफ हो। तो मेरे बच्चे, इसी कोशिश में नीतू मैम ने ये ट्विटर कैंपेन किया है और उसमें उन्होंने 3 चीजें रखी हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज इसके अंदर नहीं जोड़ना चाह रहे, इन 3 चीजों पर ही आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। एक चीज उन्होंने रखी, हैशटैग एसएससी वेटिंग लिस्ट। बहुत जरूरी चीज है। वेटिंग लिस्ट रहेगी तो आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, है ना। दूसरा है एसएससी सुधार करो और तीसरा है मेरे बच्चे एसएससी मार्क पब्लिक करो। क्यों ना हम इन तीनों को ही यहां पे पब्लिश कर लें और इन तीनों के ही थ्रू चलते रहें। और सारे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है कि आगे इस चीज के ऊपर कोई भी इधर उधर की चीज ना करके, अगर हम सारी अथॉरिटी एक नीतू मैम को दे दें कि आप जो ट्विटर कैंपेन चलाएं, जो गाइडलाइन दें, हम सारे लोग खड़े होकर उस गाइडलाइन को फॉलो करने को तैयार हैं।
हम बच्चों को उस चीज के लिए मोटिवेट करने को तैयार हैं। जो वो गाइडलाइन दे हम उस गाइडलाइन को फॉलो करें और बच्चों के हित में काम करें। देखिए, अगर मैं अपने आप को इंडिविजुअल इतना बड़ा बना लूंगा तो सर कई बार क्या होता है कि मैं अपने नीचे की चीजें भी नहीं देख पाऊंगा कि जमीन पे चल क्या रही है। और सच यहां पे यही है कि आप किसी और के लिए भला करने की सोच रहे हैं, है ना, आप बच्चों के लिए भला करने की सोच रहे हैं। और अगर हम बच्चों के लिए भला करने की सोच रहे हैं ना, तो हमें खुद झुकना पड़ेगा और खुद स्वीकारना पड़ेगा दूसरे की महत्ता को, दूसरे की इंपॉर्टेंस को, और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो मेरा सुझाव यहाँ पे ये है आप सबके साथ कि क्यों ना सारे टीचर्स के लिए क्यों ना हम नीतू मैम को इसमें हेड बना दें और जो वो गाइडलाइन दे जैसे वो चाह रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये आंदोलन बहुत बुरी तरीके से अपने ऊपर भी झेला है, उन्होंने इसके बहुत दुष्परिणाम झेले हुए हैं। तो एक एक रहे और बिल्कुल सेफ रहे। उन्होंने कहा कि हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं तो उसी मुहिम को लेकर चले और सारे उस चीज की सपोर्ट करें। तो मैं नीतू मैम को ये पूर्णतः विश्वास दिला रहा हूं कि मैं कैरियर परिवार में बड़े होने के नाते और एज ए टीचर होने के नाते आपको विश्वास दिला रहे हैं कि इस लड़ाई में कैरियर आपके साथ तन मन और धन तीनों तरीके से साथ है और हम आपके मार्गदर्शन में इस लड़ाई को लड़ने के तैयार हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है जो आपका उद्देश्य भी है और जो बाकी टीचरों का होना भी चाहिए कि कुछ भी करके बच्चों का फायदा हो और इस मुहिम में जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मैक्सिमाइज कितना किया जा सकता है वो करें। इसी मुहिम के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करूंगा। आपके कोई विचार हैं तो आप जरूर कमेंट करें।